हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में स्पीड एंड लव का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है एक शांत सी रात से। मोमो अपने रूम में बैठी होती है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं होती। उसका मन बेचैन होता है, जैसे दिल में बहुत कुछ चल रहा हो। इधर जिनजाओ भी अकेला बैठा होता है, वो भी सो नहीं पा रहा होता है। दोनों अलग अलग जगह पर होते हुए भी एक जैसा एहसास से गुजर रहे होते हैं। तभी मोमो जिनजाओ के पास आती है और प्यार से पूछती है, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? जिनजाओ हाँ कहता है। मोमो थोड़ा इमोशनल होकर कहती है कि उसे पता ही नहीं था कि जिनजाओ ने शादी के लिए इतनी तैयारियां पहले से करके रखी है। जिनजाओ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मैं तुम्हारा हाथ ऐसे ही थोड़ी ना मांगता। तभी मोमो की मॉम आ जाती है और थोड़ी स्ट्रिक्ट लेकिन केयरिंग आवाज़ में कहती है, मोमो तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत रात हो गई है, जाकर सो जाओ। मोमो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रात के उसी वक्त पर मोमो की मॉम को भी नींद नहीं आती। वो गार्डन में जाकर प्लांट्स स्ट्रीम कर रही होती है। तभी वहाँ जिनजाओ आ जाता है। मोमो की मॉम पूछती है, तुम मदद करने आए हो? जिनजाओ कहता है हाँ। वो सीजर ले लेता है और प्लांट कट करने लगता है, जबकि मोमो की मॉम साइड में बैठ जाती है। इसी बीच मोमो की मॉम अपनी ज़िंदगी का दर्द शेयर करती है। वो बताती है कि कैसे उनके और उनके पहले हस्बैंड का रिश्ता धीरे धीरे ख़त्म हो गया। रोज़ के झगड़ों में पता ही नहीं चला कब प्यार ख़त्म हो गया। फिर वो थोड़ा हेजिटेट होकर पूछती है, क्या तुम मुझे ब्लेम करते हो? मैंने तुमसे रूडली बिहेव किया? जिनजाओ तुरंत और पूरे यकीन के साथ कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मोमो की मॉम फिर कहती है कि मोमो शायद उनकी वजह से थोड़ी स्पॉइल्ड हो गई है और फ्यूचर में जिनजाओ को परेशान करेगी। जिनजाओ बिना सोचे समझे कहता है, कोई बात नहीं आंटी, मुझे वो वैसे ही पसंद है। ये सुनकर मोमो की मॉम के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है। सुबह होती है। मोमो उठकर अपनी मॉम को ढूंढती है, क्योंकि उसे उनसे बात करनी होती है। गार्डन में जाकर वो देखती है कि जिनजाओ और उसकी मॉम मिलकर खुशी खुशी प्लांट एडजस्ट कर रहे होते हैं। ये सीन देखकर मोमो का दिल भर आता है। वो बहुत खुश हो जाती है। बाद में जिनजाओ अंदर आता है। मोमो उसे बुलाकर पूछती है, तुम मॉम से क्या बात कर रहे थे? जिनजाओ कहता है, कुछ नहीं। मोमो फिर पूछती है, क्या तुम पीछे हट रहे हो? जिनजाओ क्लियरली कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मोमो धीरे से कहती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? जिनजाओ जवाब में उसके फोरहेड पर किस करता और कहता, हैप्पी न्यू ईयर मोमो। इसके बाद हम देखते हैं एक वार्म क्यूट फैमिली मोमेंट। सब मिलकर घर डेकोरेट करते हैं, न्यू ईयर के लिए डम्पलिंग बनाते हैं, हंसते खेलते हैं, बिल्कुल एक छोटी सी हैप्पी फैमिली की तरह। डिनर के टाइम एक और इमोशनल मोमेंट आता है। इस बार मोमो की मॉम खुद जिनजाओ को सूप सर्व करती है। ये छोटी सी बात दिखाती है कि उनके दिल में जिनजाओ के लिए एक्सेप्टेशन आ चुकी है। सब एक साथ फैमिली की तरह डिनर करते हैं। बाद में मोमो की मॉम स्वेटर बुन रही होती है। जिनजाओ आता है, एक कप में टी डालकर उन्हें सर्व करता है। इस बार मोमो की मॉम बिना मना किए टी पी लेती है और कहती है, रुको। वो अंदर जाके एक इन्वेलप ले आती है और जिनजाओ को दे देती है और कहती है, ये वापस ले जाओ, फ्यूचर में काम आएगा। जिनजाओ मना करता और कहता है, नहीं आंटी, ये मैंने आपके लिए लिया है। मोमो की मॉम थोड़ा मुस्कुरा के कहती है, तुम पहले की तरह अभी भी जिद्दी हो। बाद में जिनजाओ कार में लगेज रख रहा होता है, तब मोमो के स्टेप डैड आते हैं और कहते हैं, मोमो की मॉम ने दिया है, रख लो। जिनजाओ पूछता है, इसमें क्या है? स्टेप डैड कहते हैं, मुझे नहीं पता। फिर हम देखते हैं मोमो की मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है। वो बाहर आकर कहती है, अच्छा, खाना अच्छी तरह रहना, अपना ध्यान रखना। वो जिनजाओ को हग करती है और कहती है, अपना और मोमो का दोनों का ख्याल रखना। फिर वो मोमो और जिनजाओ के हाथ एक दूसरे के ऊपर रख कर कहती है, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। यहीं पर हमें एक इमोशनल फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ मोमो की मॉम अपने हाथ से बना हुआ स्कार्फ मोमो को देती है। उसके बाद जिनजाओ आता है। मोमो की मॉम पूछती है, तुम्हें ठंड लग रही है? जिनजाओ कुछ नहीं कहता। रात को मोमो की मॉम चुपचाप उठकर एक और स्कार्फ बुनने लग जाती है। ये सब छोटा जिनजाओ चुपके से देख रहा होता है।
प्रेजेंट में देखते हैं दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। मोमो कहती है मैं हम दोनों के लिए कॉफ़ी ले आती हूँ। जिंजाओ गिफ्ट खोलकर देखता है, अंदर एक स्कार्फ होता है और एक नोट में लिखा होता है तुम अपना और मोमो का ख्याल रखना। यह स्कार्फ तुम तक पहुंचने में मुझे 18 साल लग गए। ये पढ़कर जिंजाओ बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी मोमो कॉफ़ी ले आती है। जिंजाओ उसे कहता है आंखें बंद करो, एक सरप्राइज़ है। मोमो आंखें बंद करती है। जिंजाओ उसे एक की चेन देता है। जब मोमो आंखें खोलती है वो देखती है कि की चेन के साथ एक रिंग अटैच्ड होती है। जिंजाओ प्यार और कॉन्फिडेंस के साथ कहता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। मोमो बिना एक पल सोचे उसे हक करती और कहती है मैं बिल्कुल करना चाहती हूँ। जिंजाओ के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। उस दिन दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है सुनली के वीडियो पर। वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले फेंगजी एक्साइटेड होकर कहता है कल मेरे भाई की शादी है। कैमरा धीरे धीरे जिंजाओ पर जाता है जो अपने फ़ोन पर किसी से चैट कर रहा होता है। तभी सुनली मजाक में कहता है चैट करना बंद करो और बैचलर पार्टी एंजॉय करो। फिर सुनली कैमरा मोमो की तरफ घुमाता है और कहता है तुम दोनों यहीं बैठे हो और फिर भी चैट कर रहे हो। उसके बाद मोमो, नाना और वासिंग तीनों आकर बाकी सबके साथ बैठ जाते हैं। माहौल बिल्कुल फन और हैप्पी होता है। तब सुनली थोड़ा शो ऑफ करते हुए कहता है तुम लोग बस देखते रह जाओगे, कल मैंने और फेंगजी ने कितना सुंदर सूट सिलवाया है। वासिंग कैमरा पकड़कर रिकॉर्ड करते हुए मोमो से पूछती है तुम कैसा फील कर रही हो, कल तुम्हारी शादी है। मोमो प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है मुझे अभी कुछ अलग फील नहीं हो रहा क्योंकि मेरे सारे बिलव्ड वंस मेरे साथ हैं। ये लाइन एपिसोड का सबसे वार्म मोमेंट होता है। फिर सुनली जिंजाओ से पूछता है तुम नर्वस हो। जिंजाओ थोड़ा हॉनेस्ट होकर कहता है हाँ मैं थोड़ा नर्वस हूँ। इसके बाद सब मिलकर चेयर करते हैं जिंगमू और जिंजाओ हमेशा साथ रहें। अब फाइनली वेडिंग डे आ जाता है। जिंजाओ एकदम हैंडसम लग रहा होता है, परफेक्ट ग्रूम की तरह रेडी। वो लड़कों के रूम में जाता है लेकिन देखता है कि सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। इधर मोमो लड़कियों के रूम में जाती है और वहाँ भी सब सो रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बताते हैं कि सब सो रहे हैं। तब जिंजाओ हल्का सा स्माइल के साथ कहता है अब जब हम दोनों जग रहे हैं तो चलो भाग चलते हैं। दोनों बाइक पर बैठ जाते हैं और शादी से पहले एक छोटी सी स्किप राइड पर निकल जाते हैं। पीछे से सब उठ जाते हैं और चिल्लाते हैं कहाँ जा रहे हो, आज तुम दोनों की शादी है। लेकिन जिंजाओ और मोमो हंसते हुए चले जाते हैं और मोमो मन में कहती है अब से हम साथ हैं, हर मोड़ पर, हर सफ़र में। इस ब्यूटीफुल, फ्री और हैप्पी मोमेंट के साथ ये सीरीज़ यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।